नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब आप रिटायर हुए थे तो सेकंड पीआरसी के पे स्केल पर रिटायर हुए थे और उसी के हिसाब से सभी कर्मचारियों की ग्रेजुएटी तय हुई थी। और उस समय जो ग्रेजुएटी की जो लास्ट लिमिट थी वो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए तक की आपको ग्रेजुएटी मिली होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, थर्ड पीआरसी लागू होने पर जो भी पेंशनर्स है अपना पेंशन रिवाइज थर्ड पीआरसी के आधार पर करने वाले हैं, उनको जो ग्रेजुएटी की सीमा है वो बढ़ चुकी है। सभी पेंशनर्स को ग्रेजुएटी की सीमा बढ़कर मिलने वाली है। अब थर्ड पीआरसी के आधार पर ग्रेजुएटी कितना तय होने वाली है, या फिर ग्रेजुएटी अगर आपको बढ़कर मिलेगी तो कितनी मिलने वाली है 2017 के हिसाब से, या फिर 2017 के जो भी पहले रिटायर हुए कर्मचारी है उनको कितनी मिलेगी, 2017 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को कितनी मिलने वाली है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, बीएसएल में मेरे साथ पहली बार जुड़ने वाले हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बीएसएल से जुड़ी जितने भी समस्या है, बीएसएल से जुड़ी जितने भी मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर मैं इस चैनल पर चर्चा करता हूँ। सभी जानकारी बीएसएल से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर लेकर आता हूँ। और दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक लगे, सत्य लगे, तो इस जानकारी, इस वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएटी पहले 10 लाख की सीमा की लिमिट थी, लेकिन अब नए पे स्केल यानी कि थर्ड पीआरसी में नया पे स्केल रहेगा। नए पे स्केल पर आपकी जो पेंशन है वो रिवाइज होगी। तो पे स्केल के बढ़ने से आपकी ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ग्रेजुएटी, जैसे कि आपकी ग्रेजुएटी फिक्स कर दी कि 10 लाख से 12 से 14 लाख रुपए आपको मिलेंगे, जस्ट मान के चलिए 12 लाख रुपए 14 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 12-14 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आपके अकाउंट में उतने ही आएंगे जितना सेकंड पीआरसी में आपकी ग्रेजुएटी 10 लाख थी। 10 लाख से ऊपर जितने भी लिमिट बढ़ी है और नए पे स्केल पर जितने भी ऊपर कैलकुलेट होंगे वो उसका एरियर आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए, देख लेते हैं आपको थर्ड पीआरसी लागू होने के तहत 2017 से अगर पेंशन रिवाइज होती है आपकी, तो ग्रेजुएटी का पूरा गणित समझ लेते हैं, किसे कितना लाभ मिलने वाला। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर तीसरे वेतन संशोधन थर्ड पीआरसी के आधार पर पेंशन रिवाइज होती है तो ग्रेजुएटी तो अलग अलग स्थिति में बनने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जो कर्मचारी 1 जनवरी 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे कि दोस्तों, नियम ये है, थर्ड पीआरसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भी सीपीएसईएस की बात करें, इनमें ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि नए पे स्केल पर आपकी पेंशन रिवाइज होती है थर्ड पीआरसी के हिसाब से, तो आपकी जो ग्रेजुएटी है उसकी लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख हो गई। असली लाभ आपको कहां मिलने वाला दोस्तों, जो साथी 1 जनवरी 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी बेसिक सैलरी और आईडी को थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल के हिसाब से नोशनल यानी कि कागजी रूप से रिवाइज किया जाए। दोस्तों, इस संशोधित बेसिक के आधार पर उनकी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन है वो दोबारा होने वाली है। यानी कि पहले आपकी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन सेकंड पीआरसी के पे स्केल, पुराने पे स्केल पर हुई थी। अब आपकी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन है वो बड़े हुए पे स्केल यानी कि थर्ड पीआरसी के आधार पर जो पे स्केल रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होने वाली है। जिन कर्मचारियों की ग्रेजुएटी पुराने नियमों के कारण 10 लाख पर रुक गई थी, उन्हें नए नियमों के तहत बढ़ा हुआ ग्रेजुएटी का एरियर मिलेगा, यानी कि एरियर है वो मिलेगा। ये उन सभी के लिए एक मुफ्त बड़ी रकम का फायदा होने वाला है। यानी कि दोस्तों देखिए, आपको जो ग्रेजुएटी का एरियर मिलेगा वो पुराने में 10 लाख रुपए आपको मिल गए थे, आपकी जेब में चले गए थे। इसके बाद वो आपके पुराने पे स्केल पर रिवाइज हुई थी ग्रेजुएटी। लेकिन अब थर्ड पीआरसी पर 2017 में होने का था, लेकिन नहीं हुआ। अब होएगा थर्ड पीआरसी, तो 2017 के हिसाब से नए पे स्केल, थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल पर आपकी ग्रेजुएटी फिर से रिवाइज होगी और 10 लाख से ऊपर की जितनी भी राशि रहेगी, जैसे कि 20 लाख रुपए लिमिट कर दी गई है, तो 10 लाख से ऊपर के 10 लाख है वो आपको मिल जाएगी। पूरे 20 लाख नहीं मिलेंगे क्योंकि 10 लाख तो ऑलरेडी आपकी जेब में है और 10 लाख एक्स्ट्रा रहेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों, जो कर्मचारी, अब दूसरा पेज यहाँ पर फंसता है कि जो कर्मचारी
1 जनवरी 2017 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनका क्या? देखिए, नियम ये है कि ग्रेच्युटी हमेशा कर्मचारियों की रिटायरमेंट की जो तारीख है उसके दिन से लागू जो भी नियम है वो बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है। अब स्थिति ये हो रही है कि 2017 से पहले रिटायर हो चुके पेंशनर्स की को उनकी जो ग्रेच्युटी का पुराना भुगतान 10 लाख की जो पुरानी सीमा है, पुरानी लिमिट है, उसके तहत पहले ही हो चुका है, क्योंकि थर्ड पीआरसी का स्केल उनके रिटायर के बाद है। ठीक है, थर्ड पीआरसी का स्केल 2017 के बाद है, 2017 से पहले नहीं। इसलिए उनकी जो पुरानी ग्रेच्युटी की राशि में कोई भी बदलाव या फिर बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अब ग्रेच्युटी आपकी 2017 से पहले ही आपको रिटायर हो गए और आपको मिल गई है, तो ग्रेच्युटी उनको ग्रेच्युटी के बढ़े हुए ग्रेच्युटी का लाभ उनको मिलेगा जो 2017 के बाद रिटायर हुए, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखिए, इनको 2017 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको भी फायदा होने वाला है। उन्हें ग्रेच्युटी में तो फायदा नहीं होगा, लेकिन 1 जनवरी 2017 से उनकी बेसिक पेंशन और आईडीए पूरी तरीके से बदल जाएगी, यानी कि रिवाइज होकर बढ़े हुए पे स्केल के आधार पर होगी, जिससे उनके हर महीने की आने वाली पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं तो आपको फायदा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि ग्रेच्युटी में। दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या वीआरएस 2.0 आने से ग्रेच्युटी और पेंशन पर कोई असर पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर बता दूं आपको, हाँ बिल्कुल और सीधा नकारात्मक असर पड़ने वाला। दोस्तों देखिए, अगर सरकार 31 अक्टूबर 2026 की समय सीमा यानी कि टाइम लाइन के तहत बचे हुए कर्मचारियों में से 35% तक की कटौती करने के लिए वीआरएस 2.0 का जाल बिछा देती है, तो इसके दो घातक परिणाम होने वाले हैं। एक तो एरियर के बजट पर डाका होगा सीधा सर, जैसे कि वीआरएस 2.0 के तहत जो भी कर्मचारी बाहर जाएंगे उन्हें अनुग्रह राशि जो एक्सग्रेशिया जो है वो तुरंत लीव इंकेशमेंट देने में हजारों करोड़ रुपए का जो बजट है वो खर्च कर देगी सरकार। इसके बाद सरकार हाथ खड़े कर देगी और देखा जाए तो हमारे सरकार बोले कि हमारे पास पेंशनर्स को 10 साल का नगद एरियर देने के लिए पैसा नहीं बचा है। दूसरा ये रहेगा, कंपनी की सेहत खराब हो जाएगी, 35% तक स्टाफ कम हो जाएगा वीआरएस 2.0 के जरिए। बीएसएनएल का स्वदेशी 4G और 5G रोल आउट धीमा पड़ जाएगा, जिससे कंपनी की कमाई गिरने वाली है। सरकार इसी गिरती कमाई को ढाल बनाकर कोर्ट में कहेगी कि कंपनी वित्तीय संकट में है, इसलिए हम नया पेंशन संशोधन और ग्रेच्युटी का बोझ नया नहीं उठा सकते। तो देखा जाए तो नया पेंशन संशोधन ही नहीं देगी सरकार, तो ग्रेच्युटी कहां से देगी। वीआरएस 2.0 के आने पर कर्मचारी को, पेंशनर्स को, सभी को बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। ग्रेच्युटी का, लीव इंकेशमेंट का, 10 साल के एरियर का, कुछ भी मान लो, बहुत लॉस होने वाला था। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था ग्रेच्युटी पर जो भी कैलकुलेशन थी वो मैंने बता दिया आपको, किस तरीके से 2017 से पहले वाले कर्मचारियों को जो रिटायर हुए थे उनको ग्रेच्युटी का लाभ पूरा नहीं मिलेगा। 2017 से बाद जो रिटायर अभी होने वाले हैं या फिर हो गए हैं उनको ग्रेच्युटी का बड़ी हुई लिमिट के हिसाब से पूरा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, देखिए दोस्तों, अगर आप इससे जुड़े हुए जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो वीडियो से जुड़े हुए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।